सर्विस एरिया में आ गई है, गाड़ी की धुलाई वगैरह हो गई है। राशिद भाई जो इस कार की सर्विस करेंगे और ये सारा सामान इन्होंने ले रखा है। तो राशिद भाई स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे राशिद भाई क्या करेंगे, एयर फिल्टर कैप को खोलेंगे और चेक करेंगे क्या एयर फिल्टर खराब हो रहा है, चोक हो रहा है, बदलना है तो बदल देंगे, अगर क्लीन से काम चल सकता है तो क्लीन करेंगे। यहाँ पे राशिद भाई को लगता है कि क्लीन से काम हो सकता है तो वो उसे क्लीन कर रहे हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे बॉक्स को भी क्लीन करना है, ये नहीं कि सिर्फ एयर फिल्टर क्लीन कर लिया है और यहाँ पे एयर फिल्टर को वापस लगा दिया जाएगा। सेकंड चीज़ आपको करी जाएगी वो है यहाँ पे इसके वॉशर फ्लूइड को फिल करना। यहाँ पे देखो नॉर्मल शैम्पू यूज़ मत करना, ये जो कंपनी में वॉशर फ्लूइड मिलते हैं वही यूज़ करना। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्टिल वाटर का आपको यूज़ करना है। यहाँ पे आरओ वाटर आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन टैप वाटर को यूज़ मत करना। उसकी वजह से होता क्या है कि जो आपके वॉशर फ्लूइड मोटर है वो जाम हो जाती है और पानी अच्छे से स्प्रे नहीं होता है, फालतू में खर्चा बढ़ जाएगा। डिस्टिल वाटर या आरओ वाटर का ही यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंजन ऑयल और कूलेंट को ड्रेन आउट करेंगे, उसके लिए अपनी गाड़ी को लिफ्ट ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे राशिद भाई जो इंजन कवर है उसको खोलेंगे, जो इंजन के नीचे कवर होता है, एक प्लेट होती है, प्लास्टिक की प्लेट होती है, उसको हटाएंगे ताकि यहाँ से आप सारे इंजन ऑयल को ड्रेन आउट कर सकें और कूलेंट को ड्रेन आउट कर सकें। तो ये प्लेट हटा दिए इन्होंने और यहाँ पे ये इस नट को ओपन कर रहे हैं जिससे इंजन ऑयल बाहर आ जाता है। कंडीशन आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ख़राब नहीं है, बट मैं चेंज करा रहा हूँ क्योंकि 1 साल में तो चेंज कराना ही कराना है, चाहे आपकी गाड़ी कितनी भी चले या नहीं चलती, तब भी आपको इंजन ऑयल को चेंज कराना ही है। और एक चीज़ ये भी आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सर्विस कराते हैं तो ये वाला जो नट है इसको बदलवाना है। अगर आप बाहर करा रहे हैं तो ये आप खुद मेक श्योर कीजिए कि ये बोल्ट भी चेंज हो। अब ऑयल फिल्टर को यहाँ पे खोला जा रहा है और ऑयल फिल्टर को भी आपको हर सर्विस पे चेंज करना ही करना है। ये भी मैंडेटरी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप इसकी कंडीशन देखेंगे कि सही है खराब है, नहीं, ये चीज़ों को हमको बदलना ही बदलना है। यहाँ पे राशिद भाई के हाथ में आपने नया एयर फिल्टर देख लिया होगा, पुराने वाले को वो हटाएंगे और नए वाले को यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे राशिद भाई अब कूलेंट को ड्रेन आउट करेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि कूलेंट को बदलवा लो यार, ज़्यादा खर्चा तो होता नहीं है, 500-600 की कॉस्ट होती है, इसको भी आपको चेंज कराना होता है, हर 2 साल के अंदर इसको चेंज कराना ही है। अब यहाँ पे राशिद भाई टायर्स को भी खोलेंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्क पैड्स को, कैलिपर पिन को, इन चीज़ों को चेक करा जाएगा, डिस्क पैड को चेक करा जाएगा कितने घिसे हैं कितने नहीं घिसे हैं, कंडीशन देखी जाती है, डिस्क की कंडीशन देखी जाती है। ये चीज़ें एक इंस्पेक्शन होता है। वैसे तो जो आपके डिस्क पैड है वो 40,000 पे ही चेंज होते हैं, लेकिन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि देखो हमें नहीं पता है कि कब ब्रेक फेल हो जाए। यहाँ पे राशिद भाई मुझे बोल रहे थे कि जो डिस्क पैड की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको चेंज कराने की। तो यहाँ पे राशिद भाई ने देखा डिस्क पैड अच्छे हैं, वापस लगा दिया, किसी भी तरह का इशू इनको इसमें नहीं लगा है। अब जो मेन चीज़ आती है जो आवाज़ करती है, आप बोलते हैं मेरे ब्रेक आवाज़ कर रहे हैं, वहाँ पे एक अजीब सी नॉइज़ आ रही है, तो ये राशिद भाई के हाथ में आप पिन देख रहे हैं, इसे कैलिपर पिन कहते हैं। इसकी ना ग्रीसिंग ख़राब हो जाती है, ग्रीसिंग हट जाती है, तो इसके ऊपर हमें दोबारा से नई ग्रीसिंग लगानी होती है। और एक चीज़ का ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसके अंदर इतनी प्ले होनी चाहिए, ये इस तरह से आगे पीछे जो कैलिपर पिन है वो होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रही है तो इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, ग्रीस लगा के भी काम हो गया था। यहाँ पे राशिद भाई हमें बता रहे हैं कि जब भी आप अपने बोल्ट को यहाँ पे टाइट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करना है, डायगनली आपको बोल्ट को यहाँ पे स्क्रू करना है, यहाँ पे इनको टाइट करना है जिससे स्टड खराब नहीं होते आपके। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डायगनली इसको कर रहे हैं, तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना है कि आप पब्लिक कराते हैं, आप लोकल जगह पे टायर खुलवाते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि एक लाइन से सारे बोल्ट को टाइट नहीं कराना है, जो राशिद भाई ने हमें बताया। अब यहाँ पे राशिद भाई रेयर टायर की तरफ आ गए हैं और ड्रम ब्रेक को चेक कर रहे हैं। इनको भी एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं क्या ये घिसे हैं या इनको चेंज करने की ज़रूरत है। वैसे तो राशिद भाई ने मुझे बता दिया था कि 1 लाख किलोमीटर के बाद इनको चेंज करा जाता है, अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बोलता एक बार खोल के देख लो, क्या पता कोई वियर टियर हो रखा हो। तो राशिद भाई ने बोला देखो किसी भी तरह का इशू इसके अंदर नहीं है, 1 लाख के बाद ही इनको चेंज कराया जाता है, अभी तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, कंडीशन बहुत गुड है। तो अभी हम इसमें कितना लीटर तेल डालेंगे? 3 लीटर 200 ग्राम तेल डालेंगे हम इसके अंदर, वो भी कैस्ट्रोल का, सेमी सिंथेटिक। कूलेंट है, यहाँ पे आप नंबर भी चेक कर सकते हैं,
30/70 प्री डाइल्यूटेड, डू नॉट ऐड वाटर। इसमें साफ साफ लिखा है पानी नहीं मिलाना है। 4 लीटर का ये है मारुति सुजुकी। ये हमारा पानी मिला हुआ आता है, इसलिए लिख के दे रखा है उन्होंने कि पानी नहीं मिलाना इसमें, पहले से दे दिया उन्होंने। ये हमारा कूलेंट है। तो अब बारी आती है ब्रेक फ्लूइड को चेंज करने की। 500 मिलीलीटर मारुति सुजुकी जेन्युइन प्रोडक्ट। देखो, जब भी आप मेजर सर्विस कराते हैं तो ये चीज़ भी आप बदलवा लीजिए। कूलेंट बदलवा रहे तो ब्रेक फ्लूइड को भी ज़रूर बदलवाइए, क्योंकि इसकी वजह से ही आपके ब्रेक की लाइफ बढ़ती है, ब्रेकिंग अच्छी होती है। यहाँ पे राशिद भाई नए वाले फ्लूइड को डाल रहे हैं और पुराने वाले फ्लूइड को नीचे से उन्होंने एक सेटअप बना रखा है, जिसकी वजह से जो गंदा वाला ब्रेक फ्लूइड है, पुराना वाला जो ब्रेक फ्लूइड निकल रहा है, अंदर एक और बंदा बैठा है, वो ब्रेक को प्रेस करता है बार बार, जिसकी वजह से पुराना वाला जितना भी ब्रेक फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा और नया वाला अंदर रह जाएगा। अब यहाँ पे राशिद भाई चेक कर रहे हैं कि बैटरी की लाइफ कैसी है, बैटरी की कंडीशन कैसी है, पानी कम है ज़्यादा है। एक और सर यहाँ पे हाइड्रोमीटर लेके आए जिससे वो बैटरी की लाइफ को चेक करते हैं। बैटरी का पानी की ग्रेविटी को वो चेक कर रहे हैं कि अगर ग्रीन तक रहेगा तो उसका जो पानी है, उसके अंदर जो पानी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल सही है। सेल्स वगैरह जो बैटरी के हैं वो भी बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम बैटरी की वोल्ट को चेक कर रहे हैं कि कितनी वोल्ट होनी चाहिए। आइडियली सर ने मुझे बताया था कि 10 से 12 के बीच में वोल्टेज रहनी चाहिए, जो कि है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लक्चुएट 10 से 12 ही है। अब यहाँ पे हमने गाड़ी को बंद और स्टार्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वोल्टेज चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे राशिद भाई क्या चेक कर रहे हैं, एसी फिल्टर को वो चेक कर रहे हैं कि उसको क्लीन करके काम चल जाएगा या उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसी फिल्टर को निकाला जा रहा है और देखा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एसी फिल्टर की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा गंदी है, साफ़ करने लायक ये नहीं था। तो मैंने बोला आप इसको चेंज कर दीजिए। तो नया वाला ये राशिद भाई एयर फिल्टर लेके आ गए थे एसी के लिए। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क था नए वाले और पुराने वाले में। तो राशिद भाई नए वाले को निकालते हैं और मेरे को दिखाते हैं कि एक बार आप देख लो सर कि पुराना वाला आपका कितना ज़्यादा चोक कर चुका था, वो क्लीन भी नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर डस्ट जमा है। मैं इसको स्क्रैप कर रहा हूँ, वो हट नहीं रही है। तो मैंने बोला आप नया वाला लगा दीजिए, कोई बात नहीं। चीज़ें देखो ख़राब हैं तो उनको चेंज कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि जो आपका रेडिएटर फ़ैन होता है, कि जब भी आप कूलेंट बदलते हैं कि वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है या नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे राशिद भाई को लगा कि कूलेंट और ऐड होगा, क्योंकि जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो कूलेंट पूरा इंजन में चले जाता है, तो थोड़ा टॉप अप और हुआ है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर ली हैं राशिद भाई ने, सब देख रहे हैं कि सारी चीज़ें बंद हैं या नहीं।